समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित पूर्व न्यायपालिका, प्रशासनिक सेवा, सशस्त्र बलों एवं राजनयिक पदाधिकारियों के मंच ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर विशिष्ट लक्षित नागरिकों के प्रति हिंसा की जांच की अनुशंसा महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में उक्त पदाधिकारियों ने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध प्रतिशोध हिंसा, बलात्कार, हत्या और आगजनी करने वालों के विरुद्ध NIA को जांच सौंपने की मांग की है। मंच ने चिंता व्यक्त की है कि हिंसा के शिकार लोगों को जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों में भागकर शरण लेनी पड़ी है। न्यायाधीश BC कांडपाल ने बताया कि पश्चिम बंगाल के 23 में से 16 जिले हिंसा से बुरी तरह प्रभावित हैं। महिलाओं सहित 25 लोग हिंसा में मारे गए हैं। 15,000 से अधिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। 4,000 से 5,000 लोग कथित रूप से सीमावर्ती प्रदेशों में पलायन कर चुके हैं। ऐसे शरणार्थी बने लोगों के लिए राहत पैकेज की आवश्यकता है। लक्ष्यीकरण द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और धार्मिक बेअदबी की घटनाएं सबसे खराब अभिव्यक्ति है। विशेष पोशाक और एक पार्टी के लोगों द्वारा प्रतिशोध की भावना से हिंसा करने वाले तथा उन लोक सेवकों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो जो निष्पक्ष कार्रवाई में विफल रहे हैं। NIA द्वारा जांच जरूरी है क्योंकि ये देश की संस्कृति और अखंडता पर राष्ट्रीय हमला है। सेवानिवृत्त मेजर जनरल रणवीर यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है, परंतु नवनिर्वाचित सरकार पश्चिम बंगाल में हिंसा रोकने, हिंसा की निष्पक्ष जांच करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में पूर्णतः असफल रही है, जबकि नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा का जिम्मा राज्य सरकार का होता है। किसी भी प्रकार की जान माल या संपत्ति के नुकसान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। आज बंगाल बचाओ यानी सेव बंगाल के अंतर्गत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नैनीताल हाईकोर्ट न्यायाधीश BC कांडपाल और सेवानिवृत्त मेजर जनरल रणवीर यादव ने इस विषय पर एक वर्चुअल पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर निवृत्त मेजर जनरल KD सिंह और सेव बंगाल के सदस्य राजेश सेठी उपस्थित रहे। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार कुछ पारिवारिक कारणवश प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जुड़ सके। राजेश सेठी ने वर्चुअल प्रेस वार्ता का संचालन किया। मानना ये है कि बंगाल में सबसे बड़ी समस्या जो है वहाँ की क्षेत्रीयता की है और जो बड़ी बेशर्मी के साथ भारत गणराज्य के खिलाफ खड़ी हुई है। ये चुनाव में जो बंगाल में हिंसा का जैसा वातावरण बना, वैसा माहौल जनवरी 1990 में कश्मीर में बना था। और जब राज्य की सत्ता और प्रशासन स्वयं अपने नागरिकों के एक वर्ग को आतंकित करेंगे तो फिर हिंसक हमलावरों का साथ देंगे तो विकल्प क्या है? सही कहा है जनरल साहब ने अभी कि वो जितनी औरतें हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती डर के मारे और वहाँ बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। तो ये हमारे जो बड़ा दुर्भाग्य है देश में इस वक्त कि जो राज्य में वहाँ चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो उन्होंने पैदा कर दिए हालात और उससे एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि आने वाले समय में भी लोग यही सोचेंगे कि हम चुनाव में जितनी भी हिंसा कर दें तो सब ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने स्ट्रिक्ट एक्शन इन लोगों के खिलाफ होने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को सबक मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, अनंत समाचार।